हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेजेस क्रिएट करने बताए थे। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जो दोबारा मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बता रही हूँ टैली में अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। वो सबसे पहले देखिए, आप लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में आपने लास्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो उसमें आपने देखा मैंने मोहित एंड कंपनी क्रिएट की थी और उसमें मैंने लेजेस क्रिएट किए थे। लेजेस क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे लेजेस पे आके क्रिएट पे जाना पड़ा था। तो मैंने यहाँ पे दो लेजेस क्रिएट किए थे, कैपिटल एंड सेल्स अकाउंट का। अब मैं एक और लेजर अगर यहाँ पे क्रिएट करती हूँ रेंट अकाउंट का, और मैंने यहाँ पे रेंट को अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई भी लेजर क्रिएट करना है और उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में अगर किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हम कैश का ओपनिंग बैलेंस लेना चाहते हैं तो देखिए कैश का लेजर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होता है। तो अगर हमें उसमें ऑल्ट्रेशन करनी है, कोई भी चेंजेस करनी है, तो हम यहाँ पे ऑल्टर पे आके देखिए आप कैश का लेजर हमारे पास बना हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश पे एंटर करेंगे, अंडर कैश इन हैंड आइए। यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपीज कैश इन हैंड जो है वो ले लिया, और इसका बैलेंस जो है हमेशा कैश कैश का डेबिट रहता है, तो उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे कोई भी लेजेस जो आपके बने होंगे उसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंस अगर लेना चाहते हो तो आप ऐसे ऑल्ट्रेशन पे आके इसमें ले सकते हैं। और जितने भी लेजेस बनाए हैं अगर मैंने वो देखने हैं कि कितने लेजेस मैंने बना लिए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले पे आ सकते हैं। डिस्प्ले में आप देखिए कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, और उसके बाद कैश के बाद कैपिटल, रेंट एंड सेल्स के लेजर मैंने अभी क्रिएट किए हैं। तो ये जो हमने सारे लेजर्स क्रिएट किए ये हमने सिंगल लेजर्स में क्रिएट किए। उसके बाद नेक्स्ट होता है मल्टीपल लेजर्स। जब भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपकी मर्जी है कि आप सिंगल लेजर में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं या मल्टीपल लेजर में। दोनों का मतलब एक ही है, बट एक ही होता है कि सिंगल लेजर में आपने एक लेजर क्रिएट किया देन एक्सेप्ट किया, लेजर क्रिएट किया देन एक्सेप्ट किया। बट मल्टीपल लेजर्स में क्या होता है, हम सेम ग्रुप से रिलेटेड लेजर्स जो होते हैं वो एक साथ बना सकते हैं, हमें बार बार ही एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको मल्टीपल लेजर्स का भी दे देती हूँ। उसके लिए पाथ यही है कि अकाउंट्स इन्फो पे आना है, आपने लेजर्स पे आना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल लेजेस पे आके क्रिएट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडर ग्रुप आ रहा है। अंडर ग्रुप में अगर मैं लेती हूँ कि मुझे सारे के सारे जो लेजेस क्रिएट करने हैं वो मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड करने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मेन ग्रुप ले लूंगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके अंदर मुझे जितने भी लेजेस क्रिएट करने हैं वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस मैंने लिया, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही अपने आप शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस। अगर मैंने इसका कोई ओपनिंग बैलेंस लेना होगा तो वो मैं ले सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ सैलरी, सैलरी अकाउंट मैंने लिया, यहाँ पे देखिए अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेना है कोई और, मैं अकाउंट ले लेती हूँ बैड डेट्स। ऐसे करके मैंने लिया, तो ये देखिए मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी लेजेस हैं वो मेरे सारे इसमें ऐड होते जाएंगे और मैं उनको लास्ट में एक साथ एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब अगर मैं इनको चेक करना चाहती हूँ, ठीक है, चेक करने के लिए भी आप क्या करेंगे, आप ऑल्टर पे अगर आते हैं और आप चाहते हैं कि आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड लेजेस चेक करने हैं, तो आप आई प्रेस करेंगे और यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे एंटर करेंगे, ये सारे लेजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि इन लेजेस को, जो मैंने लेजेस मल्टीपल में बनाए हैं, क्या वो मुझे सिंगल लेजेस में शो हो जाएंगे, तो हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। अगर आप डिस्प्ले पे आके यहाँ देखेंगे तो जो लेजेस आपने मल्टीपल लेजेस में बनाए हैं वो आपको सिंगल लेजेस में भी शो होंगे, और जो आप सिंगल लेजेस में बनाते हो वो आपको मल्टीपल लेजेस में भी शो होंगे, ठीक है। तो लेजर का कंसेप्ट आपको समझ आया। कोई भी अगर हमें एंट्री करनी है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले उसका लेजर होना जरूरी होता है, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ लेजर्स के बाद, उसके बाद है ट्रांजेक्शन्स, कि आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स करनी आनी चाहिए कि आपने कोई भी एंट्री करनी है वो कौन से वाउचर में पास होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे आते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें कि जिस कंपनी के आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उसका आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जब मैंने मोहित एंड कंपनी क्रिएट की थी तो उसमें मैंने जो फाइनेंशियल ईयर लिया था वो मैंने 1/4/2017 टू 18 लिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको चेक करके बताऊं कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनी के ऊपर देखिए आप करंट पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट शो हो रही है 1/4/2017 टू 31/3/2018, ठीक है। तो आप देखिए अगर मैं 1/4/2018 की एंट्री इसमें करना चाहूंगी तो क्या वो एंट्री मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी,
नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री मेरी इस कंपनी में एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक मैं अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो अगर हमें अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होता है तो हमारे पास ऑल्ट प्लस F2 की होती है। ऑल्ट के साथ आपने F2 को प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे चेंज पीरियड। आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे फ्रॉम में आप ले लेना 1/4/2018 एंड टू 31/3/2019। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल्ट F2 से फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है F2। F2 से होता है करंट डेट चेंज करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो वाउचर ओपन हो रखा है, डिफॉल्ट वाउचर मेरे पास पेमेंट का ओपन हो रखा है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 अप्रैल 2017 फर्स्ट डेट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 अप्रैल को करने के लिए कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, मेरे को सेकंड डेट की एंट्री करनी है, तो उसके लिए मैं अगर डेट को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं F2 प्रेस करूंगी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं F2 से यहाँ वाउचर डेट पे आके मैं एंट्री को कर सकती हूँ सेकंड डेट पे। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से इसको एंटर करना होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 अप्रैल मेरी शो हो गई। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ से F2 करके दोबारा से 1 डेट करनी है, मैं 1 पे आके इसको एंटर करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल दोबारा से आ गया। ठीक है, अब उसके बाद होता है सबसे फर्स्ट जो हमारा वाउचर है, इन दो चीजों के अलावा जो हमारा फर्स्ट वाउचर होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जिसमें हमें बैंक से रिलेटेड एंट्रीज करनी होती हैं। बैंक से रिलेटेड एंट्रीज मींस कि अगर आपको बैंक रिलेटेड एंट्रीज, बैंक में डिपॉजिट करवाने की एंट्री, बैंक से विड्रॉ करवाने की एंट्री, सिर्फ ये जो 2 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं, सिर्फ ये एंट्रीज होती हैं जो कॉन्ट्रा वाउचर में होती हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी है ये, इसमें आप इजीली अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एंट्री आई डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, तो मैंने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करने के लिए मेरे को जो यहाँ पे एंट्री चाहिए वो मेरे को चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं क्रेडिट शो हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट शो होने के लिए अगर मैं यहाँ पे एंट्री में क्या करूंगी, क्रेडिट मेरे पास एंट्री में क्या होएगा, कैश क्रेडिट होएगा। तो यहाँ देखिए कैश का लेजर मेरे पास बना हुआ है, मैंने कैश को एंटर कर दिया। मैंने कहा कि मैंने जो है 10,000 रुपीज जो है वो कैश वो मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैंने डेबिट में, अब यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर में बैंक का लेजर नहीं आ रहा। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए मेरे को या तो बाहर जाना पड़ेगा, एग्जिट होना पड़ेगा और दोबारा से लेजर के पाथ पे जाके बैंक को क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन होता है शॉर्टकट की का। अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट की से लेजर क्रिएट करना चाहती हूँ तो मैं Alt+C करूंगी और यहाँ पे मेरा बैंक का लेजर क्रिएट हो जाएगा। नेम मैंने बैंक लिया, बैंक जो है वो अंडर बैंक अकाउंट आ जाएगा, और आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे Ctrl+A से, किसी भी स्क्रीन को आप सेव कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कैश में, बैंक में कैश डिपॉजिट कराने की एंट्री हो चुकी है। आप जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे बैंक डिटेल्स मांगेगा कि आपने जो ये बैंक में डिपॉजिट करवाया है ये पैसा आपको किससे रिसीव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि एक कस्टमर मेरा अमन है, उससे मुझे ये कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने एंटर किया, अमाउंट लिया, अब वो पूछे डेनोमिनेशन। ठीक है, कि 10,000 के जो नोट है वो आपने कितने नोट्स डिपॉजिट कराए। ठीक है, 500 के कितने हैं, 100 के नोट्स कितने हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेनोमिनेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है, आप इसको एग्जिट करके भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अगर नरेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे हमने ये एंट्री कर ली डिपॉजिट करवाने की। अब अगर मैं इसको विड्रॉ करवाना चाहती हूँ, अगर मैं बैंक से 5,000 रुपीज विड्रॉ करवाना चाहती हूँ तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस केस में मेरे पास क्रेडिट जो है वो क्या होगा, बैंक होगा। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट बैंक को कर दूंगी और मैं यहाँ पे 5,000 रुपीज जो है वो मैंने कैश जो है यहाँ से विड्रॉ करवा लिया बैंक से। ठीक है, तो ये मैंने जो है कैश को विड्रॉ करवाने की एंट्री कर ली। ठीक है, उसके बाद एक और टाइप की एंट्री इसमें हम कर सकते हैं, वो होती है बैंक टू बैंक ट्रांसफर। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक बैंक में अकाउंट है और मैं चाहती हूँ कि उसको मैं सेकंड किसी बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, तो एंट्री क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने PNB बैंक टू SBI बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, तो मैं क्या करती हूँ, एक एंट्री कर देती हूँ PNB बैंक से IDBI बैंक में डिपॉजिट करवाने की। अभी इस सेशन में तो मैं आपको यही एंट्री बता रही हूँ, कॉन्ट्रा से रिलेटेड सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ करवाने की एंट्री मैंने बताई। नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं इससे कंटिन्यू नेक्स्ट एंट्रीज आप लोगों को बताऊंगी। प्लीज वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।